नारायण। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आव्याव्येन मयेति वेदस्य माणिस्था, श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनातीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यैरिमे गुरुविपूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः, व्याख्याता सर्ववेदान्ताः, तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। पाठ करेंगे तृतीय अनुवाद से। सहनो यशः। सहनो यशः, सहनो यशः, सहनो ब्रह्मवर्चसं, सहनो ब्रह्मवर्चसं, अथाताः संहितायाः उपनिषदं व्याख्यास्यामः। अथातः संगं
अथाताः संहितायाः उपनिषदम् व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम् तामहासंहितायाः इत्याचक्षते तामहासंहिताः इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथ्वी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्यः उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् ज्योतिषम नहीं ज्योतिषम है जो जाके ऊपर ओ की मात्रा है इत्यादि ज्योतिषम अथाधिविद्यम् आचार्य पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोरुत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनुपूर्वरूपम् उत्तराहनुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इतीमाः महासंहिताः या एवमेताः महासंहिताः व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अनाब्देन सुवर्गेण लोकेन नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा यहाँ पर भगवती श्रुति 5 प्रकार की उपासना का उल्लेख करती है, जहां पर एक साधक अपने मन को
किस प्रकार उपासना के साथ तादात्म्य करें। और उपासना, चूंकि मैंने पूर्व में आपको बताया, उपासना आपके भीतर पवित्रता तो लाती ही लाती है, उसके साथ साथ हमारे भीतर ऐश्वर्य प्रकट करती है। ऐश्वर्य से तात्पर्य केवल धन नहीं होता, क्योंकि जब आप भगवान की परिभाषा पढ़ते हैं तो भगवान को भी क्या कहा जाता है? षड ऐश्वर्य संपन्न। तो ऐश्वर्य में धन तो है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए जो भी हमारे पास श्रेष्ठ है वो ऐश्वर्य है। अगर किसी विद्वान के पास विद्या है, ज्ञान है, तो उसका ऐश्वर्य नहीं है क्या? धन से बड़ा ऐश्वर्य है। लेकिन प्रायः हम लोग ऐश्वर्य शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो खाली उसको, भाई वो बहुत ऐश्वर्यशाली है, तो फिर ये क्या समझ लेते हैं कि बड़े घर वाले, बड़े मकान, दुकान, पैसे, फैक्ट्री, ये वाले होंगे। नहीं, जिस व्यक्ति के भीतर जिस भी चीज की श्रेष्ठता है, उच्चता है, जिससे उसके जीवन में उत्थान हो सकता है, दिव्यता हो सकती है, वो प्रत्येक चीज ऐश्वर्य है। तो किसी के पास विद्या है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, प्रेम है, त्याग है, वैराग्य है इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं कि उपासना के द्वारा हमारे भीतर ऐश्वर्य प्रकट होता है। अगर एक साधक के भीतर त्याग का भाव आ गया तो भी उसके भीतर ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। तो 5 प्रकार की उपासना, जिसमें हम लोगों ने पहली उपासना पिछली कक्षा में देखा था, जहां पर मैंने आपको निवेदन किया 5 चीजों को जोड़कर एक उपासना यहां पर बताई जा रही है। अधिलोकम, अधिलोक की उपासना है। तो अधिलोक की उपासना में देवलोक, पृथ्वीलोक, वायु, और उसके बाद अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम ता महासंहिता। इसको महासंहिता कहते हैं। तो पृथ्वी पूर्व रूप हो गया, देव उत्तर रूप हो गया, आकाश संधि, आकाश इन दोनों को जोड़ रहा है, और वायु संधानम, वायु संधान कर रहा है, अर्थात जोड़ने की प्रक्रिया को कर रहा है, और इत्यादि लोकम। फिर इन चारों चीजों को मिलाकर एक महा संधि बनती है, जिसे हम कहते हैं अधिलोक, अधिलोक संधि कहते हैं। तो जब इस अधिलोक संधि को हम अपने जीवन में देखते हैं तो कैसे पाते हैं? तो बोले यहां पर जब हम अधिलोक की उपासना करते हैं तो अधिलोक की उपासना से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है और आकाश है, ये दोनों आपस में एक जुड़े हुए से हैं। इनका आपस में कोई अलगाव है ऐसा प्रतीत नहीं होता। अच्छा, जैसे मान लीजिए, एक जस्ट उदाहरण के लिए, यद्यपि बहुत समीचीन नहीं है क्योंकि इनके कोई उदाहरण हमको मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करते हैं बताने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई डिब्बा है, कोई पात्र है, जो एक ढक्कन वाला पात्र है। इसको इसी तरह लेकर देखें तो एक ऊपर का सिरा हो गया, एक नीचे का सिरा हो गया, एक उसके बीच में स्पेस है। स्पेस में आकाश, आकाश को स्पेस कहते हैं। तो अब आप इसको जोड़कर देखिए, डिब्बा का पूर्व रूप, उत्तर रूप और आकाश उन दोनों को जोड़ रहा है, क्योंकि अगर उनमें स्पेस ना हो तो आप उसमें कोई चीज नहीं रख सकते। आप कभी भी कोई भी चीज रखते हैं तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए ही होगा, आकाश चाहिए ही होगा। तो दूसरी दृष्टि से मैं कहूं, आप जब भी कोई चीज का प्रयोग करते हैं तो आकाश का प्रयोग करते हैं, स्पेस का प्रयोग करते हैं। आपके भीतर भी बहुत सारे आकाश है, आपके इस नाक में भी आकाश है,
इन दोनों के बीच अगर आकाश ना हो, स्पेस ना हो, तो क्या यहाँ पर कोई क्रिया संभव है? जीवा के मुख के भीतर आकाश, उधर तो आकाश ही, उधर आकाश कहते ही कहते हैं, तो बिना आकाश के कोई क्रिया संभव है नहीं, क्योंकि उसके भीतर आप कुछ रख नहीं सकते, कुछ उपयोग नहीं कर सकते। तो वो पात्र है, पात्र का पूर्व रूप, नीचे का उसका आधार, उसके बीच का स्पेस, और उसके भीतर एक ऐसा पदार्थ है जो आप देखिए क्या कहते हैं, इस डिब्बे को मैं बंद कर रहा हूं, जिसमें हवा भर गई है या प्रेशर हो गया है, कुछ इस तरह का तो हम प्रयोग करते ही ना शब्दों का। तो क्या किया उसने, उन दोनों को दबाकर, या आप कोई सामान रखते हैं, खाने का सामान विशेषकर, तो आप क्या करते हैं, एयर टाइट डब्बे में रखिए। आप स्पेशली बाजार से वो प्लास्टिक का डिब्बा नहीं, बल्कि वो वाला डिब्बा खरीद कर लाते हैं जो एयर टाइट हो, जिसके भीतर हवा न जाए, जिससे कि ये हमको मतलब हमारे पदार्थ को नुकसान न पहुंचाए। तो एक वायु ने उन दोनों को बीच में संधान करा दिया। तो पृथ्वी नीचे का, देव ऊपर का, आकाश उन दोनों को जोड़ रहा है, और वायु उन दोनों के बीच एक संबंध कर रही है, और इन चारों को मिलाकर एक विशेष प्रकार की स्थिति बन रही है, एक विशेष प्रकार की संधि हो रही है। अब देखिए दृष्टि कैसी गई, हम लोगों की आंख बंद करें और जस्ट कुछ नहीं, अब देखिए पूरा विश्व आपके एक क्षण ध्यान में आ गया, आया कि नहीं आया? पूरा आकाश, पूरी पृथ्वी, वायु, और उसके बाद देवलोक, और हमने पूरे विश्व को अपने भीतर, आत्मा के भीतर ही मानो समेट कर अनुभव कर लिया। तो आकाश संधि, आकाश के साथ संधि हो रही है। बोले इसकी आवश्यकता क्या है? तो भगवत्पाद भाष्य में लिखते हैं, पृथ्वी पूर्व रूपम पूर्वो हो वर्ण पूर्व रूपम संविताः पूर्वे वर्णे पृथ्वी दृष्टि कर्तव्ये उत्तम भवति तथा द्यौः उत्तर रूपम आकाश अंतरिक्ष लोकः। संधि मध्यम, ये जो संधि हो रही है इसको, ये मध्यम, पूर्वोत्तर रूपयोः संधीयते अस्मिन् पूर्वोत्तर रूपे वायु संधानम, वायु संधान है। बोले संधान क्या होता है? बोले संधीयते अनया इति संधानम। बोले जो पूर्व को और उत्तर को जोड़ने का कार्य करता है उसको संधान का कार्य करते हैं, मीडियम कहते हैं। तो जिससे संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। अब जब दो लोग जुड़ते हैं तो दो लोगों के जुड़ने के बाद एक संधान। अब आप चलिए एक और दृष्टांत मन में आ रहा है। दो लोगों के संबंध को ले लीजिए, एक कोई व्यक्ति है, एक कोई बालक है, तो बालिका, एक मित्र है, दो मित्र हैं आपस में। तो एक मित्र इधर है, एक मित्र इधर है, एक मित्र पूर्व रूप हो गया, एक मित्र उत्तर रूप हो गया। अब उन दोनों के बीच एक स्पेस क्रिएट होता है कि नहीं? एक आकाश बनता है, और उस आकाश के साथ उनके भीतर एक वेद का भी निर्माण होता है। उनके मानसिक भावनाओं का, उनके विचारों का एक विशेष प्रकार का, आप कहिए जैसे आप आज के भाषण में ऑरा क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे का जो मिलने के साथ एक भावनाएं जुड़ रही हैं। अच्छा, ये जब दो लोग जुड़े तो एक नवीन संबंध का निर्माण हुआ कि नहीं? दो अलग अलग है, इंडिविजुअल है, लेकिन जब दोनों अपनी स्वयं की आइडेंटिटी छोड़कर और एक साथ जुड़ते हैं तो एक नवीन संबंध का निर्माण हो जाता है। उनकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी तो है, उनकी स्वयं की अपनी वैयक्तिकता तो है, लेकिन दोनों को एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो दोनों जुड़कर एक नवीन संबंध की अनुभूति करते हैं। तो यहां पर पूरी की पूरी सृष्टि एक संधान के साथ चल रही है, अर्थात कोई भी किसी भी
स्थिति में अलग हो नहीं सकता। आप देखेंगे सबके साथ मिलाकर देखिए, ये उपासना इसी को कहते हैं ना। वेदांत की उपासना ये पर नहीं कि आपने केवल एक स्थूल उपासना कर दी, वो भी उपासना का एक अंग है। लेकिन अब मानसिक उपासना ये है कि जहां जहां मेरी दृष्टि जाए वहां वहां मैं इस अधिलोक महासंहिता का, महा उपासना का अनुभव करूं। और आंख बंद करके ध्यान क्या है, फिर एकाग्रता के साथ हर उस एक चीज को इस उपासना के साथ हम जोड़ते चले जाए। अब कहते हैं अध ज्योतिषम। अब एक जो दूसरी उपासना आती है उसको अध ज्योतिषम। अब इस अध ज्योतिषम में क्या है, तो बोले यहां पर अग्नि पूर्व रूपम, अग्नि जो है वो पूर्व रूप है। जैसे यहां पर देव पूर्व रूप था, पृथ्वी उत्तर रूप थी, यहां पर अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम। आदित्य अर्थात सूर्य उत्तर रूप है, आदित्य उत्तर रूपम, आपह संधि, आपह माने जल, उसकी संधि कर रहा है, वैद्युत संधा। अच्छा, अब यहाँ पे कोई लॉजिक मत हम लगाने लग जाए कि अब अग्नि के भीतर जल, अब इसको भी हम अभी आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। यहाँ पर जल और सूर्य के भीतर जो संधान करने का कार्य कर रहा है वो आपह संधि, और वैद्युता संधानम, विद्युत अर्थात बिजली ये संधान कर रही है। जो बिजली आप देखते हैं कड़कती है ना, गिरती, आप क्या कहते हैं, से बच कर रही है। ऐसे समय में आप अपने आप को बचा कर रखिए। वैद्युता संधानम इत्यादि ज्योतिषम, इन चारों के साथ एक अलग प्रकार का संधान बनकर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हुआ, या एक विशेष प्रकार की उपासना का बना, जिसको उपनिषद कहता इत्यादि ज्योतिषम। ये इत्यादि ज्योतिषम की उपासना है। तो अग्नि पूर्व रूप, सूर्य उत्तर रूप, जल संधि, और क्रियात्मक रूप से जो बिजली है, विद्युत है, जो चमक रही है, उनको जोड़ने का कार्य कर रही है। इसलिए बारिश के समय में, आंधी के समय में, तूफान के समय में वो जो बिजली चमक रही है वो अनायास नहीं है, वो भी प्राकृतिक रूप से एक घटना है और प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। वो कहीं न कहीं इस विश्व को चलाए रखने के लिए सूर्य के साथ, अग्नि के साथ उसको जोड़ने का कार्य कर रही है। तो अग्नि और सूर्य दोनों को जोड़ रही है, क्रियात्मक रूप से एक विशेष प्रकार से क्रिया के द्वारा वो जो चमक बिजली है वो जोड़ रही है। चाहे यहां नहीं हो रही तो कहीं नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। ये घटना विश्व में कहीं ना कहीं घटित हो रही, और विश्व से केवल भारत न लिया जाए कि भारत में समाचार नहीं मिला तो यहां नहीं हुआ। बोले विश्व में एक घटना कहीं ना कहीं घटित हो रही है। अच्छा, ये बताइए, भारत का सूर्य अलग है और पूरे विश्व का सूर्य अलग है क्या? हर देश का सूर्य अलग अलग तो नहीं है ना। अच्छा, यहाँ की बिजली और वहां की बिजली कार्य तो एक ही कर रही है ना, बनाने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ की बिजली को हीटर के साथ कनेक्ट करें तो ठंडा करेगी, और अमेरिका की बिजली को हीटर के साथ कनेक्ट करें तो गर्म करेगी। बोले नहीं नहीं महाराज, यहाँ की बिजली भी गर्म करेगी और वहां की बिजली भी गर्म करेगी, तो दोनों का कार्य एक ही है। तो ये घटना पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सतत चल रही है। तो अग्नि और सूर्य के बीच वो विद्युत संधान का कार्य कर रही है, और फिर इस तत्व से जिसका निर्माण हुआ वो अधि ज्योतिषम। ज्योतिष का तात्पर्य होता है प्रकाश। तो अब ये जो उपासना हुई, इसको प्रकारांतर में समझिए, ये प्रकाश की उपासना है। प्रकाश तत्व की उपासना
यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब प्रकाश तत्व की उपासना से तात्पर्य क्या है? बोले जब हम अपने भीतर सूर्य को समाहित करते हैं, अग्नि को समाहित करते हैं, वैद्युत बिजली को समाहित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो आपके भीतर हीनता का भाव आता है। अच्छा, आप सोचिए, अपने आप को कमजोर कब अनुभव करते हैं? अपने भीतर अंधकार कब अनुभव करते हैं? जब आप विचार नहीं करते। लेकिन जैसे ही किसी परिस्थिति पर आप विचार करना प्रारंभ करते हैं, उसके समाधान अपने आप आने प्रारंभ हो जाते हैं। कितनी भी विषम से विषम, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बैठकर शांत एकांत होकर विचार करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन स्थिरता के साथ, तो आपके भीतर स्वयमेव एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक दिशा, एक मार्ग, एक इंट्यूशन, आप शब्द दो देना चाहें दीजिए, लेकिन कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलता है। ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती कि कोई व्यक्ति ये दावा करे नहीं नहीं मेरा तो ये अनुभव नहीं है, क्योंकि ये विश्व की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो जो जीव को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सतत संलग्न है। अब यहां पर कहते हैं भगवत्पाद ने बड़ी सुंदर एक बात की, उपासना शब्द की परिभाषा है। उपासना क्या है? अब आप भाष्य में देखें, उपासनम च यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णाः चात् प्रत्ययैः च एतत् प्रत्ययैः शास्त्रोक्त आलंबन विषया च उपासना। कितना स्पष्ट रूप से यहां पर बताया कि यहां पर उपासना का तात्पर्य किसी एक क्रिया विशेष से नहीं है। हम अगर मानकर चले कि हमने अगरबत्ती जला दी, धूपबत्ती जला दी और हमने उपासना कर ली, बोले नहीं, बोले उपासनम च यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति। शास्त्रानुसार, मनमानी तरीके से नहीं। गीता में भगवान ने क्या कहा कि जो जैसा बताया गया उसको तद अनुरूप पालन करना। तो उपासनम च यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णाः, शास्त्रानुसार तुल्य वृत्ति के प्रवाह को उपासना कहते हैं। और वह प्रवाह कैसा हो? बोले जो विजातीय वृत्तियों से रहित हो और सजातीय वृत्तियों के साथ हो, लेकिन शास्त्रोक्त आलंबन के विषय को उपासना कहते हैं। जिस उपासना के द्वारा हमारी जो वृत्ति है सतत सजातीय बनी रहे, जिस चीज की हम उपासना कर रहे हैं तद अनुरूप ही हमारी वृत्ति सतत चलती रहे। सजातीय वृत्ति प्रवाह का नाम उपासना है। जिस वृत्ति में कोई विजातीयता ना आए, किसी भी प्रकार की अन्य भावना ना आए, और शास्त्र ने जैसा बताया है। उदाहरण के लिए शास्त्र कहता है कि शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करो। अब हम कहें नहीं नहीं, शालिग्राम भी काली शिला है और शिवलिंग भी काली शिला है, तो अब हम करेंगे शिवलिंग में विष्णु बुद्धि करेंगे और शालिग्राम में शिव बुद्धि करेंगे। भाई पत्थर तो पत्थर, रंग भी एक जैसा है। बोले नहीं, यद्यपि सब में उसी तत्व का निवास है, लेकिन चूंकि शास्त्र इस बात का निर्देश कर रहे हैं कि शालिग्राम में शालिग्राम अर्थात विष्णु बुद्धि
और शिवलिंग में शिव बुद्धि करना, ये शास्त्रोक्त उपासना पद्धति है। अब उदाहरण बड़ा अटपटा सा है, लेकिन क्या करें, समझने के लिए कहना ही पड़ता है। पुरुष तो पुरुष, तो मैं एक पुरुष पति है, एक पुरुष भाई है, एक पुरुष पिता है, एक पुरुष मित्र है। तो क्या पुरुष होने के कारण मैं पिता में भाई की वृत्ति, भाई में पिता की वृत्ति, मित्र में पति की वृत्ति, पति में मित्र की वृत्ति, ये कर सकता हूं क्या? अथवा स्त्री स्त्री है, लेकिन चूंकि शास्त्र और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप एक स्त्री को जब हम पत्नी के रूप में वर्ण करते हैं, तो अब हम उस स्त्री को स्त्री में ही पत्नी बुद्धि करते हैं, बहन में बहन की बुद्धि करते हैं। यद्यपि देखने में दोनों ही स्त्रियां हैं, दोनों के वस्त्र साड़ी पहनते हैं, दोनों एक ही जैसे देखने में लगते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन अब बहन में मैं अन्य वृत्ति और किसी अन्य में अन्य कोई वृत्ति ये नहीं कर सकता हूं। क्या ये मैं कर सकता हूं? अब अगर कोई व्यक्ति, बड़े बुद्धिमान लोग तथाकथित, ये कहे नहीं जी क्या फर्क पड़ता है, ब्रह्म तो सब जगह एक ही है। कई बार हम लोग यही है समझ, साधना की समझ यही है, ब्रह्म तो सब जगह एक ही है, चाहे शालिग्राम को विष्णु कहो और चाहे शालिग्राम को शिव कहो। हम दोनों को अलग अलग क्यों माने? क्योंकि अब हम समत्व बुद्धि हमें प्राप्त हो गई है। बोले आपकी समत्व बुद्धि विश्व को देखने की प्राप्त हुई है, व्यवहार की प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान रखें, जब आपको व्यवहार में पूजा करने की बात आएगी तो फिर आप शिव जी को धतूरा ही चढ़ाएंगे। अब शालिग्राम पर ले आकर धतूरा और भांग नहीं चढ़ाएंगे और न चढ़ाना चाहिए। अब पता चले विष्णु जी को तुलसी जी पसंद है और हम ले जाकर शिव जी को भी तुलसी चढ़ा दें, बोले नहीं, शास्त्र इस बात का निषेध करते। आप देखिए, शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, चढ़ता है तो तुलसी का जो मंजरी होती है वो चढ़ती है, लेकिन विष्णु पर बोले महाराज एक क्षण के लिए भी विष्णु जी बिना तुलसी जी के रहते नहीं। तो इस शास्त्र के अनुरूप बनाई गई सजातीय वृत्ति का नाम उपासना है। सुंदर भगवत्पाद लिखते हैं, आलंबन विषया, ये जो शास्त्रोक्त आलंबन विषयावृत्ति है, लेकिन वो एक ही जैसी रहे। ये नहीं कि आज शिव बुद्धि है, कल विष्णु बुद्धि हो गई, परसों गणेश की बुद्धि हो गई, दुर्गा की हो गई। बोले नहीं, एक चीज में जैसी आपने वृत्ति बनाई है तद अनुरूप वृत्ति हमारी बनी रहे। प्रसिद्ध चा उपासना शब्दार्थो लोके गुरु उपासते राजा नाम उपासते इति। यो ही कहते हैं गुरु की उपासना करता है, ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है। कोई राजा की उपासना करता है, तो अब बोले ये उपासना करता है, ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध है। यो ही गुरुवार्दीन संततम उपचरति सा उपासते इति उच्यते। क्योंकि यहां पर पुरुष गुरु आदि की, देखिए पुरुष दोनों है, राजा भी पुरुष है और गुरु भी पुरुष है, लेकिन क्या राजा को गुरु की तरह और गुरु को राजा की तरह पूजन कर सकते हैं? बोले नहीं, राजा में राजा बुद्धि होगी और गुरु में गुरु बुद्धि होगी। और व्यवहार के धरातल पर यद्यपि गुरु श्रेष्ठ है, लेकिन जहां व्यवहारिक व्यवस्था की स्थिति आएगी वहां राजा अपने सिंहासन पर बैठेगा और गुरु की अपनी गद्दी होगी, गुरु अपने नियत स्थान पर, आसन पर बैठेगा। ये व्यवस्था देखिए महाराज दशरथ के समय से, भगवान राम के समय से चली आ रही। यद्यपि गुरुदेव जब पहुंचते हैं तो भगवान राम या दशरथ या कोई भी महाराज उठकर प्रणाम करते हैं, आइए, लेकिन उनका एक नियत स्थान है, वो वहां विराजते हैं। और दरबार में अगर बैठे हैं
तो महाराज कहाँ बैठेंगे? बोले अपने सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन वही व्यवस्था जैसे ही आप उस सामाजिक व्यवस्था से हटते हैं, फिर गुरु का आसन ऊपर हो जाता है, फिर वो उसके बराबर भी नहीं बैठते, फिर वो चरणों में ही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बोले वो व्यवहारिक धरातल है, वहां पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको तद अनुरूप व्यवहार करना ही पड़ेगा। अब कोई प्रशासक हो, जिसने उसको सिखाया हो, लेकिन प्रधानमंत्री वो बन गया हो, तो अब क्या होगा? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? वो बकायदा वहां पर नेम प्लेट लगी हुई है, उनका आदर है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई निरादर किया जा रहा है, लेकिन वो चूंकि प्रोटोकॉल ऐसा है इसलिए उनके लिए नियत स्थान है और वो शासक प्रशासक अपनी व्यवस्था पर के अनुरूप बैठेगा। तो गुरु उपासते राजा नाम उपासते यो ही गुरुवार्दीन संततम उपचरति सा उपासते इति उच्यते सा च फलाम आपनोति उपासनस्य अतः अत्रापि च यह एवं वेद संधीयते प्रजादेभिः स्वर्गान्तैः प्रजादिः फलानि आपनोति इत्यर्थः। बोले उपासना इसीलिए होता है कि जो अपने जीवन की निजी समस्याओं से, ध्यान रखिए, उपासना का एक और लाभ आपको बताऊं या करना क्यों चाहिए। उपासना अर्थात थोड़ी देर के लिए अपनी निजी समस्याओं से हटकर विराट के साथ संबंध बनाने की एक प्रक्रिया है। पुनः रिपीट करना होगा। हम नित्य तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं में, उलझनों में उलझे हुए, अच्छा वो कभी समाप्त होने वाली है नहीं। तो कौन सा ऐसा समय होगा जब मैं अपनी निजी समस्याओं से, अपने निजी वैयक्तिक जीवन के उलझनों से निकलकर थोड़ी देर के लिए उस विराट के साथ संबंध स्थापित करूं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा यद्यप ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह सब वो चेतन तत्व व्याप्त है, लेकिन आप जरा थोड़ी देर के लिए अपने उस समस्या से निकलकर उसका अनुभव तो करो, बैठो तो सही, नहीं तो ऐसे कहते रह जाओ शब्दों में। अगर कोई इस शब्द को खाली शाब्दिक रूप से अर्थ पकड़ ले कि ईशावास्यमिदं सर्वम, तो अब उसको एकाग्र होकर बैठने की क्या जरूरत है? ध्यान में बैठने की क्या जरूरत है? चिंतन करने की क्या जरूरत है? अच्छा ये कहते भी रहो और अपनी समस्याओं में, यही होता है ना भाई, हम छोटी छोटी अपनी समस्याओं में उलझे भी रहते और ये कहते भी रहते। तो बोले ये देखो व्यवहारिक धरातल है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन उपासना होती इसीलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं से, अपने जीवन के निज उलझनों से निकलकर थोड़ी देर के लिए, भले थोड़ी देर के लिए बैठना सीखे। और आप ध्यान दें, जब आप थोड़ी देर के लिए एकांत होकर और बैठना सीखते हैं तो आपके भीतर एक स्थिरता आती है। कुछ ना करें, थोड़ी देर के लिए बिना कुछ किए खाली मौन होकर, एकाग्र होकर बैठ जाए। अच्छा मौन खाली वाणी से नहीं होना है, विचारों से। नहीं तो हम बैठे हैं और कल्पना दुनिया भर की, सब ये हो गया। अच्छा वो कहानी याद करिएगा, ये कहानी सुनाई थी ना एक बार दही बेचने वाले की, याद आई होगी। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, पता चला महाराज मौन बैठे लेकिन सारी दुनिया चल रही है। तो अगर मन के विचारों की सतत प्रक्रिया चल रही है तो जंगल में भी आप संसार बना लेंगे, लेकिन अगर आप मन से शांत हैं तो भरी बाजार में भी आप
अंकल जंगल बना लेंगे, अकेले हैं। इसलिए आपने अपने भीतर क्या थोड़ी देर बैठने की प्रक्रिया में अपने को संलग्न किया कि नहीं। ये पंक्ति बड़ी सुंदर मुझे लगी कि उपासना का अर्थ है कि थोड़ी देर अपनी निजी समस्याओं से हटकर उस विराट के साथ संबंध बनाना, उस विराट के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास करना। इसको क्या कह रहे हैं? बोले इसको उपासना करें। लेकिन वो भी कैसे? बोले वो भी शास्त्र के अनुरूप। बस ये ध्यान रखना है। साचा स्वर्गांतैहि प्रजादि फलानि आपनोति इत्यर्थः। वो उपासना का फल प्राप्त करता है। उससे विभिन्न प्रकार की उपासनाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बोले व्यवहारिक जीवन के समस्याओं से निकलकर और स्वर्ग तक की प्राप्ति उपासना से होती है। भगवत्पाद लिख रहे हैं प्रजादि फलान आपनोत इत्यर्थः। संसार में प्रजा अर्थात पुत्र पौत्रादि धन संपत्ति और उसके बाद स्वर्गादि तक की प्राप्ति भी किससे संभव है? उपासना से। इसलिए कहते हैं इतनी यज्ञ कर लो तो इंद्र तक के पद को आप प्राप्त कर लोगे। अच्छा ये दान करो तो स्वर्ग में जाओगे। अच्छा स्वर्ग में जाओगे तो ये प्राप्त होगा। और अच्छा डील हम लोग करते हैं, एक दोगे तो 100 मिलेगा। वो भी कहानी याद रखिए आप। कथा सेठ जी थे महाराज, बोले बड़े कंजूस, कुछ भी उनको देने का नहीं। लेकिन एक दिन जा रहे थे और रास्ते में कई महात्मा जी कथा कर रहे थे और इतनी लाइन उनके कान में पड़ी कि जो व्यक्ति यहाँ एक कंबल दान करता है या एक शॉल दान करता है, एक वस्त्र दान करता है, कोई भी वस्तु ले ले, फल दान करता है, अन्न दान करता है, उसको स्वर्ग में जाने के बाद 100 गुना होके मिलता है। बस महाराज ठहरे सेठ जी, बोले ये से पक्की डील क्या होगी? हाँ भाई सेठ वही बनिया वही जो एक देके 100 कमाए। तो बोले महाराज अब ये वाली डील तो छोड़नी नहीं चाहिए, तुरंत करो। महाराज गाड़ी घुमाया, गए, एक कंबल खरीदा, ले आके लोग बैठे हैं। आप कंबल, क्योंकि वो प्रसिद्ध थे कि महाराज बड़े महाकंजूस आदमी, आज आप यहाँ पर। बोले नहीं सुनो सुनो, बाबा जी कहा पहले कंबल दान दे करने दो, शॉल दान करने दो। बोले बताओ अच्छा तुम कर क्यों रहे हो? हम ले तो रहे। बोले नहीं आज ही सुबह हमने सुना है कि यहाँ एक देंगे तो स्वर्ग में तो मिलेगा। तो मैं आपको दान वान नहीं कर रहा हूँ बल्कि डील पक्की कर रहा हूँ। एक देकर 100 गुना 100 की व्यवस्था कर रहा हूँ, 100 गुने कंबल की व्यवस्था कर रहा हूँ, अन्न की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो बोले अगर इस भाव से भी करते हो तो भी करो, लेकिन उपासना से आपको अनैश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो आपके भीतर उदासीनता है, जो आपके भीतर कमी है। अच्छा चलिए दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो और उसको केवल इतना कह दिया जाए अच्छा जाओ इस पे भगवान को ये चढ़ा दो, ये दान कर दो, तो उतने क्रियावर से क्या उसको एक होप लगती है कि नहीं? अब कोई कहेगा ये तो आप उसको क्या कर रहे, चीट कर रहे, ठग रहे, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए ही सही उस उलझन से निकालने का और एक मार्ग दिखाने की आशा की किरण तो दिखाई ना। थोड़ी देर के लिए ही व्यक्ति जो बहुत उलझन में था, परेशान था, वो समझ गया कि अब हो सकता है मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल जाए, उसका हल मिल जाए। तो क्या आपने एक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए उस समस्या से निकालने की आशा दे दी, तो क्या ये एक बड़ा कार्य नहीं? जो व्यक्ति उलझा हुआ था, परेशान था, हैरान था, कोई व्यक्ति बहुत हैरान परेशान होकर आए और बैठे चिंता मत करो, बस अभी जाके ये काम कर लो और तुम उस क्रिया के द्वारा उसको थोड़ी देर का लाभ तो मिल ही रहा है। तो उपासना का त्वरित लाभ तो यही है ना
कि उसको क्या हुआ, बोले अपनी उलझन से निकलकर थोड़ी देर के लिए सुकून मिल गया। अब ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई विधि सीखी जाए जो सुकून एक क्षण का ना हो, एक दिन का ना हो, वो आजीवन भर का हो जाए। तो बोले इसके लिए भी शास्त्र कहते हैं आओ उपनिषद की शरण में। जब तुम विचार करोगे तो जो वो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप आपको उससे लड़ने की सामर्थ्य और स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। बदलेगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ आपको स्वीकार करने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। अभी जो आप कोई परिस्थिति घटित हो ही गई तो आप उसमें कुछ कर तो सकते नहीं, ठीक है, उसको स्वीकार करना सीखा जाए। तो भगवत्पाद कहते हैं, आप कहते हैं अथाध्यात्मम अधिज्योतिषम अधिविद्यम। अब यहां पर तीसरी जो उपासना आई उसको अधिविद्यम उपासना नाम दे रहे हैं। अधिविद्यम में हमारी और आपके उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जो भी हम लोग बैठकर कर रहे हैं। बोले ये क्या है, बोले ये है आचार्य पूर्व रूपम। अब यहां से जोड़िए, इसमें कौन हुआ, बोले आचार्य पूर्व रूप है। अब मेरी तरफ आप नजर कर लीजिए, तो आचार्य पूर्व रूपम, और उसके बाद शिष्य जो है वो कौन है, अंतेवासी। यहां पर देखो शिष्य को शिष्य नहीं कहा गया, अंतेवासी उत्तर रूपम, क्योंकि उपनिषद की व्याख्या चल रही है। उपनिषद गुरु के सानिध्य में बैठकर शिष्य एकांत में पढ़ता है, भीड़ में नहीं पढ़ता। अंतेवासी उत्तर रूपम, अंतेवासी जो होकर, अंतेवासी माने एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर, जहां पर गुरु और शिष्य उस परम सत्ता का अनुसंधान कर रहे हैं, वहां पर शिष्य जो है वो अंतेवासी है, वो उत्तर रूप है, अंतिम वर्ण है, जहां पर गुरु के द्वारा निकले हुए वाक्यों को जाकर वो स्वीकार कर लेता, आत्मसात कर लेता है। इसलिए शिष्य में अंतिम वर्ण हो जाता है। देखो निकला यहां से, पहुंचा आप तक, तो आप में जाकर वो समाहित हो गया, तो अंतेवासुत्तर रूपम, अंतिम वर्ण हो गया। तो गुरु और शिष्य, आचार्य और विद्यार्थी, ये हो गए पूर्व और उत्तर रूप। विद्या संधि, अच्छा इसमें हमें और आपको जोड़कर कौन रख रहा है, ज्ञान विद्या। हमें आप कैसे जानते हैं और क्यों जानते हैं? कोई धन संपत्ति, आश्रम, रूप स्वरूप, कपड़े, सौंदर्य, ऐसे न जाने कितने हैं मिल जाएंगे। लेकिन एक गुरु को एक शिष्य से जोड़कर रखने वाली कला का नाम क्या है, विधि का नाम क्या है, एक उपाय का नाम क्या है? केवल और केवल विद्या। अच्छा विद्या है और आप मेरे पास आ गए, इतने भर से क्या हो जाएगा, आपको विद्या मिल जाएगी। देखिए प्रवचनम संधानम, जब तक प्रवचन का संधान नहीं होगा, अर्थात आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक वो विद्या यहां से निकलकर आप तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए मैंने शायद बहुत कभी कहा होगा, दो प्रकार के गुरु हमारे यहां पाए जाते हैं। एक है अवधूत तरह के, जो आप देखते होंगे नागा जैसे गुरु हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी के गुरु जरूर है। और एक है आचार्य गुरु। तो आचार्य गुरु के माध्यम से हमको दोनों चीजें मिलती, विद्या और पुण्य। एक जगह जहां पे हमारे सदगुरु के द्वारा कोई उपदेश नहीं मिल रहा है, कोई विद्या का अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, वहां दर्शन का लाभ है, पुण्य है, धर्म है, परोपकार है। आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उनको उनका पूजा कर रहे हैं। लेकिन अंतेवासी होकर, एकांत में बैठकर अगर आप आचार्य अनुरूप गुरु के साथ संबंध रखते हैं, तो वहां पर आपको विद्या का अनुसंधान
प्रवचन के माध्यम से करके आपको उस आत्मसत्ता की ओर इंगित किया जाता है। और नहीं तो फिर हम, अच्छा इसमें कोई दोष नहीं है, हम अपनी यात्रा के अनुरूप ऐसे ही लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। हजारों लाखों लोग वहां भी हैं, लेकिन आचार्य अनुरूप गुरु के साथ संबंध स्थापित होकर और आत्मीयता स्थापित हो जाए, बोले जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति होती चली जाती है, तद अनुरूप मेरी योग्यता जैसी होती है, अधिकारित्व जैसा होता है, वैसे लोगों के साथ संबंध बनते चले जाते हैं। तो यहां पर गुरु आचार्य पूर्व रूप है, शिष्य उत्तर रूप है, विद्या संधि है और प्रवचन संधान है। और इसके द्वारा जिस महान संधान की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं अधिविद्यम। ये अधिविद्यम नामक महासंधि है, ये भी एक उपासना है। और श्रवण बहुत बड़ी उपासना है, ध्यान रखिए। श्रवण करने में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। सबके बस का सुनना नहीं है। नहीं तुम्हारा देखिए, एक लाइन हमने कही और फट से आदमी सुन नहीं पाया और बोलना शुरू हो गया। बोले सुनना एक बहुत बड़ा धैर्य, बहुत बड़ी उपासना है। भगवत पाद इसमें लिखते हैं, भगवान शंकराचार्य भाष्य में, इतीमाः उपप्रदर्श्यन्ते या कश्चित् एवं एता महासंगीताः व्याख्याता वेदाः उपास्ते वेदानाम् इति उपासनम् स्याद् विज्ञानाधिकारात् इति प्राचीन योग्योपासस्व इति वचनात्। अर्थात ये सारी जो उपासनाएं बताई जा रही हैं, ये वेदों की प्राचीन उपासनाएं हैं जो उपनिषदों में हमको प्राप्त होती हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में अनैश्वर्य की प्राप्ति होती है, अनैश्वर्य से निकलकर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आचार्य पूर्व रूप, शिष्य उत्तर रूप, विद्या संधि और प्रवचन संधान, ये अधिविद्यम। अब चौथे नंबर पर आया अधिप्रजम। बोले अधिप्रजम, ये आप गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कहते माता पूर्व रूपम। माता कौन है? बोले पूर्व रूप है, आधार है। और पिता उत्तर रूपम। और पिता कौन है? तो बोले पिता उत्तर रूप है। अब माता और पिता के बीच में यहां पर लिखा भगवत्पाद ने भी और श्रुति ने भी प्रजा संधि। अच्छा, माता और पिता को जोड़कर रखने वाला तत्व कौन सा है? प्रजा। प्रजा माने पुत्र और पुत्री, संतान। जो भी आपके गृहस्थ जीवन में एक पुत्र की प्राप्ति अथवा पुत्री की प्राप्ति होती है। अच्छा, माता पिता के बीच पुत्र अथवा पुत्री संतान की प्राप्ति कैसे होती है? तो बोले प्रजनन संधानम इत्यादि प्रजम। जब ऋतु काल में माता और पिता के बीच एक संबंध स्थापित होता है, तो संबंध स्थापित होने के परिणाम स्वरूप प्रजा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इस उपासना को इत्यादि प्रजम, प्रजम की उपासना बताई गई। इसलिए गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं है, उपासना के लिए। और माता पिता के बीच या स्त्री और पुरुष के बीच होने वाली प्रजा को लेकर, प्रजा की उत्पत्ति को लेकर की जाने वाली क्रिया कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, अपितु ये भी एक उपासना का अंग है। अगर हम एक उपासना की
दृष्टि से गृहस्थ जीवन को जीते हैं तो गृहस्थ जीवन भी एक श्रेष्ठ उपासक के रूप में आपके भीतर स्थापित हो सकती है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट भी किया कि ये कब हो, तो बोले उन्होंने ऋतु काल के समय जब आप एक अनुष्ठान विधि से इस क्रिया को संपादित करते हैं तो माता पिता के बीच संतान के रूप में संधि कराने वाला एक क्रिया हो जाती है, जिसे अधिक प्रजम कहा गया। इसको विस्तार करने की अपेक्षा नहीं है। अध अध्यात्मम, अब कहते हैं पांचवी जो उपासना है उसको अध अध्यात्म कह रहे हैं। इसमें कहते हैं अधरा हनु, हनु माने ठोनी, इसलिए हनुमान। अब सुनिए, हनु जिसकी ये ठोनी को थोड़ा सा वो कर दिया है तो उनकी हनु, तो अधरा हनु पूर्व रूपम, जिन्होंने अपनी हनु का मनन कर दिया, मतलब मर्दन कर दिया है, जिसको अभिमान का तनिक भी लेश नहीं है, वही तो हनुमान है। तो यहां पर क्या कहा, बोले अधरा हनु पूर्व रूपम, उत्तरा हनु उत्तर रूपम, वाक् संधि जो बोली जा रही है, जिह्वा संधानम इत्यध्यात्मम। अब वाणी को भी उपासना बना लीजिए, नहीं तो महाराज अब इसको थोड़ा और दूर से समझिए। एक व्यक्ति का मुख पूर्व रूप हो गया, दूसरे का मुख उत्तर रूप हो गया, वाक के द्वारा संधि हो रही है, लेकिन बोलने में जिह्वा ने संधान में थोड़ी असावधानी कर दी, तो पता चला कि दोनों की ठोड़ी आपस में भाई झगड़े की ही का कारण क्या बनता है? वाणी का। सबसे अधिक हमारे संबंधों में जो दूरी आती है वो वाणी के कारण आती है। इसलिए वाणी एक उपासना है। तो महाराज अपनी उत्तर हनु और पूर्व हनु दोनों को अनुसंधान करते समय विचार करके करना चाहिए। ये नहीं महाराज मेरे तो मन में जो आता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं और वो उसको अपना गुण समझते हैं। महाराज बड़ी क्या कैसी विडंबना है। महाराज मैं तो जो मन में आता है, अरे भले आदमी को बेवकूफ आदमी, ये कौन सी तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो तुम्हारे मन में आया और तुमने कह दिया और इसका झंडा ऊंचा कर रहे हो। अरे मनुष्य हो, एक सांस्कृतिक जीवन जीते हो, प्राकृतिक नहीं हो, फिर तो आप प्राकृतिक हो गए ना। हम प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक होकर हम एक समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी होने के कारण सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक का तात्पर्य संस्कारवान है, जिसको सुसंस्कृत किया गया। तो अगर हम प्राकृतिक ही रहे तब तो पशु और आप में, भाई पशु भी तो कैसा जीवन जीता? प्राकृतिक जीवन जीता है। जैसा प्रकृति ने भेज दिया वैसे ही जीते हो। अच्छा जब तुम ऐसे ही थे तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी, ये भी क्यों सीख लिया तुमने? ये भी क्यों सीख लिया? लेकिन देखिए माता और पिता के माध्यम से जब बालक इस पृथ्वी पर आता है तो प्राकृतिक होने के बाद उसको माता पिता क्या करते हैं? संस्कार करके संस्कारित करते हैं, और संस्कारित करके उसको सामाजिक प्राणी बनाने की पूरी। लेकिन महाराज कुछ होते हैं कि बोले नहीं हम सामाजिक थोड़े बनेंगे, हम तो प्राकृतिक बनकर जानवरों जैसा ही। और बहुत लोग ऐसे देखने को मिले और उसमें उनको बड़ा प्राउड फील होता है, अपना गुणानुवाद करते हैं कि महाराज मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, जो मन में आता है कह देता हूं, किसी का नहीं सुनता हूं। तुम बेवकूफ हो, तुमने अभी जीवन जीना सीखा नहीं, तुमने अभी सांस्कृतिक अपने भीतर संस्कारों को धारण नहीं किया है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि मेरे मन में तो जो आता है वैसा मैं, शब्द तो बड़ा ऐसा बक देता हूं।
इसलिए बोलने के पहले वाणी की, देखिए श्रुति क्या कहती है, उपासना करो। और क्यों? क्योंकि पूर्व में प्रतिज्ञा क्या की गई है, सहनौ सहनौ यशः। इसी अनुवाद का पहला पंक्ति आप पढ़े ना, सहनौ यशः, यश मिलेगा कैसे? अच्छा, क्या वाणी के तप के बिना, वाणी के संयम के बिना कभी किसी को यश मिला है? आपके मन में जो आए वो कहते चले जाओ, जो आपके हैं वो भी पराये हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत बार कुछ कहते कहते अपने को रोकना पड़ता है। हम लोग देखते हैं ना, अनुभव करते हैं, इतना संयमित करना पड़ता है, मन में आता कह दो, लेकिन नहीं, मन में आएगा, ऐसा नहीं है, मेरे भी आएगा, आपके भी आएगा, मन में आया कह दो, नहीं, मन में आ रहा है ये गलत नहीं है, लेकिन कह देना गलत है। और यही तो साधना है कि अगर किसी परिस्थिति के कारण मन में ऐसी कोई बात आ गई तो उस वेग को एक क्षण के लिए रोको। इसी संयम का नाम तो साधु है। जो साधे वो साधु, जो संयमित करे वो सन्यासी। तो क्या किया? बोले हमने अपने आप को रोका। कभी कभी चूक भी जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं चूकेंगे, हो सकता है कभी कभी कहने में आप असावधानी के कारण कह जाएं, लेकिन फिर उसको रियलाइज करें और अगले ही क्षण, अगली बार ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसा बचने का प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य जीवन है, साधते साधते धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में निखार लाते लाते आप उस श्रेष्ठता पर पहुंचेंगे। और आप जैसे जैसे अपने व्यक्तित्व में निखार लेकर आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी श्रेष्ठता और आपका यश बढ़ता चला जाएगा। तभी तो श्रुति कह रही सहनौ यशः, आपको यश की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर वाणी की उपासना, इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिके तब मुख बाहर आन। वाणी को बोलने के पहले बहुत बार सोचे कि मैं कह रहा हूं, इस कहने का प्रभाव क्या होगा, और इतना ही नहीं, कब तक होगा और कितना होगा। भाई शब्द से ही तो हम किसी के हृदय में उतरते हैं और किसी के हृदय से उतरते हैं। व्यवहार ही तो है जो किसी को हमारा बनाता है, व्यवहार ही है जो हमें किसी अपने को हमसे दूर कर देता है। इसलिए यहाँ पर अध्यात्मम, ये अध्यात्म बताया गया। अध्यात्म हमारे जीवन के भीतर, क्योंकि ये आपके भीतर घटित हो रहा है। वाणी पूर्व रूप, अधराहनु पूर्व रूप, उत्तराहनु उत्तर हनु, वाक संधि जो बोली जा रही है, और जो जिह्वा है उसका संधान करिए। आपके बोलने में जिह्वा का संधान है। अगर जिह्वा ना हो तो आप वाणी बोल सकते हैं क्या? इसलिए आपके इन दोनों हनु को, ठोड़ियों को जोड़ने का कार्य जिह्वा कर रही है। जिह्वा संधान इत्यध्यात्मम इतिमा महासंहिता, ये पांचों क्या है? महासंहिताएं हैं, महा उपासनाएं हैं। या एवं एता महासंहितायाः व्याख्याता वेद, वेद इन्हीं महासंहिताओं की उपासना की व्याख्या करती है। और संधीयते प्रजयः पशुभी, इसी उपासना के संधान करने से क्या क्या प्राप्त कर लेता है व्यक्ति? बोले प्रजया, अगर आपको प्रजा की, संतान की प्राप्ति करनी है तो इन्हीं पांचों में से। आप देखिए इन्हीं पांचों की उपासना से व्यक्ति को जो चाहिए सब मिलेगा। प्रजा चाहिए, उपासना बताया कौन सी? अधिक प्रजम। पशु चाहिए, बोले आपको उपासना बताया। ब्रह्म तेज चाहिए, वाणी की उपासना। अन्न और स्वर्ग आदि चाहिए, तो बोले आपको अन्य उपासनाएं बताई गई। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कुछ भी मुझे चाहिए वो इन उपासनाओं से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगली कक्षा में देखेंगे, समय हो रहा है। इति तृतीयो अनुवाकः, यहाँ पर तृतीय अनुवाक जो है
वो विश्राम करता है। कुछ अगर हुआ तो अगली कक्षा में थोड़ा बहुत इस पर और विचार करेंगे। अगली कक्षा में चतुर्थ अनुवाद ये छंदसो विश्वो विश्वरूपाः। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय